सुनो, मेरी बात का उन्हें यकीन नहीं आएगा। तुम ही कह देना कि रात को इस टैक्सी की वजह से मैं नहीं आ सका। रोजी, 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 रोजी। अरे, तुम तो अच्छी भली यहाँ खड़ी हो। तुम्हें खुशी नहीं हुई? लेकिन राजू ने तो मुझे कुछ और ही। देखो रोजी, अगर तुम ठीक हो और अच्छी तरह चल फिर सकती हो तो मुझे यहाँ बुलाने के बजाय आसानी से तुम खुद वहां आ सकती थी। न मैंने यहाँ किसी को बुलाया है, न मैं खुद वहां आना चाहती थी। ओहो, तुम समझती क्यों नहीं कि मुझे सांस लेने को भी फुर्सत नहीं। यहाँ आने जाने में जो वक्त बर्बाद हुआ उसका कौन जिम्मेदार है? अपनी बीमार पत्नी को देखने में अगर तुम्हारा वक्त बर्बाद होता है तो तुम्हारे साथ रहने में जो उसका जीवन बर्बाद हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? पहले तुम बताओ कि जहर खाने का क्या मतलब था? इस नए शहर में मुझे बदनाम करने का क्या मतलब था? वो कौन सी चीज है जो मेरा पैसा खरीद सकता और मैंने तुम्हें नहीं दी? फिर भी तुम दिखाना चाहती हो कि मैं तुम पर इतना जुल्म करता हूं कि तुम जीना नहीं चाहती। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने जो जहर खाया महज मुझे तंग करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं तुम पर जुल्म करता हूं, किसी किस्म का मुझसे बदला लेने के लिए। वरना तुमने 2 गोलियां और खाई होती ताकि तुम्हें सचमुच हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा मिल जाता। लेकिन तुम ये नहीं चाहती थी। हाँ हाँ, लगा लो इल्जाम कि मैं मरना नहीं चाहती। साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? राजू हो गई। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरा पीछे मत करो। कहा ना जाओ, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। कहा ना नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलिए। वो एक छोटा सा जजीरा देखती हैं, वहां एक कुत्ते की समाधि है। कुत्ते की? राजमहल का कुत्ता था, महाराणा का दुलारा। मुझसे तो कुत्ते ही अच्छा। एक बात कहूं, जो आदमी अपने नसीब को कोसता रहता है उसके नसीब भी उसे कोसने लगते हैं। चलिए मास्टर साहब, आपका इंतजार करते हैं। नहीं कह सकता गुफाओं में कितने दिन लग जाएं। घर जाना चाहो तो चली जाना, लिफाफे में 1000 रुपया रखा है। राजू, यहाँ कहीं घुंघरू मिलेंगे? घुंघरू? क्यों नहीं। कितने पैसे? 10 रुपए हुए बाबूजी। चलो। बाकी पैसे तो ले लें। पैसे मेरे हैं कि तुम्हारे? लेकिन मोल तो सिर्फ 10 रुपए है। आज मेरे लिए अनमोल है। चलो ना, चलो। अरे बाबूजी। क्या देखता है? राजू, ये नमूना कहाँ से लाए? रोजी,
भगवान के लिए घुंघरू उतार के चलो। क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुम्हें अगर शर्म आती हो तो सड़क के उस तरफ चलो। अच्छा, तुम भी क्या याद करोगे? अब मदद तो करो। राजू गाइड नहीं है क्या? वही यहाँ क्या कर रहे हैं यार छोकरी के साथ? लगता है अपना काम धंधा छोड़ दिया भैया इसने। कमाल किया यार। देखो 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 देखो। ए गाइड, हमें आप सैर कराओ। कोई ऐसी जगह दिखाओ कि दिल फड़क उठे। चित्तौड़ कितनी दूर है? बहुत दूर और गाड़ी नहीं है। वो गाइड क्या हुआ? गाड़ी के बगैर जिसकी गाड़ी रुक जाए? मेरी तौबा, मुझसे कसम ले लीजिए, मैं कभी अपने आप को गाइड नहीं कहूंगा। आप होटल वापस चलिए, वरना लोग समझेंगे कि मैं किसी शराबन के साथ घूम रहा हूँ। अरे तू आदमी है क्या? मनखा के ऊपर चढ़ा है? तेरा मोटर तेरा बात क्या है? पंपू को ओ भाई कुछ बोलोगे भी? कैसे गाइड हो? मेरी समझ में नहीं आया। कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत, जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है। और आज लगती है 16 साल की बच्ची, भोली, नादान, बचपन की शरारत से भरपूर। आप तो कमाल की डांसर है रोजी। इतना हुनर है तो आपने नाचना क्यों छोड़ दिया? क्या बताऊं, मार्को का ख्याल है। नाच गाना बाज़ारी औरतों का पेशा है। ऐसी नेक ख्यालों वाले आदमी का ऐसी गुनी डांसर से मेल कैसे हो गया? दूसरा रास्ता क्या था? माँ खानदानी देवदासी, बेटी को उस माहौल से निकालती तो कैसे? किस्मत देखो, सामने आया भी तो मार्को। मुझे अपनाया, मेहरबानी की, घर की बहू बनाया, एहसान किया। इतना बड़ा मकान, इतने नौकर, इतना पैसा, इतना नाम, इतना आराम और इतना प्यार। हाँ, इतना प्यार। जमाना वो नहीं रहा रोजी, जबकि औरत घर की दासी समझी जाती थी। रोती थी, तड़पती थी, सहती थी, लेकिन हाय तक न करती थी। जमाना वो भी नहीं रहा कि जब कोई छोटा इसलिए माना जाता था कि छोटी जाति का है, छोटे घराने में पैदा हुआ है। मेरा बस चलता तो मैं मार्को साहब को साबित करके दिखा देता कि तुम्हारी जाति कितनी ऊंची है। मेरी कलाकार भान नहीं होते हैं, आज इज्जत वाले भी उनकी इज्जत करते हैं। उदय शंकर ने दुनिया में नाम कैसे कमाया? अपने नाच से। और शांता राव और बाल सरस्वती और बड़े बड़े नाम लेते हो राजू कि मेरी नसें फड़कने लगती है। तुमने कभी कोशिश ही नहीं की, वरना कौन जानता कि शायद तुम्हारा नाम सुनकर भी लोगों की नसें फड़कने लगती। नहीं नहीं, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। तकदीर खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? अगर हिम्मत है, हुनर है, लगन है, शौक है, तो जो कुछ नामुमकिन है मेरे सामने आए। क्यों ना मार्को से एक बार फिर बात करो। राजू, बात सुन। उसके सामने मत दे। दिल के भी अंदर गर्म रहे, बहुत गर्म रहे। रोजी, मेरा ख्याल है इस वक्त अंदर जाना ठीक नहीं। क्यों? ज्यादा सवाल नहीं पूछा करते, चलो कल आएंगे। राजू, मैं बच्ची नहीं हूँ। साहब अंदर हैं? जी नहीं, जाओ। जी नहीं, जी नहीं, जी।
राजू, ये होता है खच्चरों और बैलगाड़ियों के लायक बनी हुई सड़क पर मोटर चलाने से। सड़क सुथरी की तो शान बढ़ती है, मगर गाड़ी को यूं नीचे देखना पड़ता है। अब मैं जानता हूं ये कितनी जिद्दी है। अगर आधी रात को इसने चलने से इनकार कर दिया तो मैं मेम साहब के सामने इसको गाली भी नहीं दे सकता। हम वक्त कहीं की। ओ बाप रे, अरे रे रे, अरे मेरे यार, आधी आधी चादर लेना। अरे भाई बड़ी सर्दी है बाबा, मुझे भी तोड़ने दे। राजू, राजू, जरा उठ के देखना। मैं इसकी जगह होता तो उस उल्लू के पट्टे के मुंह पे 3 बार थूकता और फिर कहता तिलाक तिलाक तिलाक। गफूर, क्या बात है? तू उस तरफ देख, मैं इस तरफ देखता हूं। रास्ता नहीं है, ये पकड़ जरा और हाथ दे अपना। अच्छा, संभाल के रखना, पाँव संभाल के रखना। देख देख काटे वहां। अगर यही तुम्हारा हौसला है तो हर औरत को तुम्हारी जिंदगी पे शर्म आएगी। आदमी घर नहीं बसाता तो क्या घर बसाने का और कोई तरीका नहीं? आदमी सुख नहीं देता तो क्या जमाने में कहीं और सुख नहीं? मारते भी तो तुमसे दुखी है, लेकिन वो कोई दीवारों से जाके अपना सर नहीं टकराता। वो कैसे गुफाओं में जाकर पत्थर के बुतों से जी बहला लेता है, मैं इसलिए कि वो आदमी है, और तुम अपने को तड़पाती रहती हो इसलिए कि तुम औरत हो। गलत है रोजी, गलत है। तुम्हारी आज ये हालत इसलिए है कि तुमने इस हालत से बगावत करना नहीं सीखा। या तो कसम खा लो कि जो पैक ठोकरे मारते हैं मरते दम तक उसके तलवे चाटती रहोगी, और अगर नहीं तो उठने में, संभलने में, अपना हक जताने में कोई पाप नहीं। पाप है पड़े रहने में, जुल्म सहने में। जिंदगी से हार मान लेना पाप है, घुट घुट के जीना पाप है, जीते जी अपनी आत्मा की हत्या करना पाप है, आत्महत्या करना पाप है, रोजी पाप है, पाप है। कोई किसी का गुलाम नहीं, कोई मोहताज नहीं किसी का। मजबूरी नाम एक वहम का है। सोया रहे तो हर कोई मजबूर है, और जाग जाए तो पैरों में ताकत अपने आप आ जाती है। और इस ताकत में तुम्हारे अंदर भी देखा है, जिसमें तुमने ये बांधे थे। इसके बाद देखा तुम अपने आप को मजबूर समझती हो, कमजोर समझती हो, तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। बस यही अफसोस रहेगा कि क्यों मैं बार बार तुम्हें मरने से बचाता रहा। इसलिए कि कई बुज़दिल ऐसे भी होते हैं जिन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो मुझे शर्म आएगी कि मेरा तुमसे कोई वास्ता था। क्या है? बाबू कहाँ है? वो तो सुबह गुफा में घुसा हुआ है। तू यहाँ क्या कर रही है? चल भाग।
रोजी, मैं तो समझता था रोजी कि इस मामले में जितना भी वाद विवाद होना था हो चुका है और हम एक फैसले पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं मार्को कि तुम्हारा हर फैसला मेरा भी फैसला हो। फैसला तुम्हारा था कि तुम अपनी मां का पेशा छोड़कर मेरे नाम की इज्जत अपनाना चाहती हो। तुम्हारा नाम? अब मुझे अपनी माँ के पेशे में तुम्हारे नाम से ज्यादा इज्जत नजर आने लगी है। घुंघरू, तबले और सारंगी के शोर में अगर तुम महफिल सजाना चाहती हो तो मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि यह मेरे घर में नहीं हो सकता। मार्को, कुछ तो फर्क है मुझ में और इन पत्थर की मूर्तियों में। ये मुझे परेशान नहीं करती। परेशान नहीं करती इसलिए कि पत्थर है और इसीलिए पत्थर है कि परेशान नहीं करती। मेरे दिल पे पत्थर रखा तुमने, एक बार इस पत्थर में दिल रख दो, फिर देखो एक एक मूर्ति चिल्ला चिल्ला कर कहेगी, मार्को मैं जीना चाहती हूँ, मार्को मैं जीना चाहती हूँ, मार्को मैं जीना चाहती हूँ, मार्को मैं जीना चाहती हूँ। जी नहीं रही हो तुम? जी मार के जीना अगर जीना है तो जी रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास जैसा तुम्हारा काम है मेरे पास क्या है? औरत के पास क्या होता है? उसका घर। घर पति से होता है, घर होता है बच्चों से। इसमें मेरा क्या दोष? अगर भगवान नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ मार्को, लेकिन मैं किस उम्मीद पर जीऊं? दिन भर बैठे क्या सपने देखा करूं, रात भर जाके क्या सोचा करूं? बच्चों का सुख नहीं तो कुछ तो सुख आने दो मेरे जीवन में। सुख सुख सुख, सारा सुख अगर नाच गाने में ही रखा था तो छोड़ा क्यों माँ का घर? माँ का घर छोड़ा के पति के घर जाऊंगी? क्या मालूम था वहां न घर होगा न पति। तुम चाहती क्या? सारे काम काज छोड़कर तुम्हारे बालों में फूल सजाता रहूं? फूलों से नफरत थी तो फिर शादी क्यों की? सर पर मुसीबत रखने का शौक था इसलिए शादी। शौक नहीं, जरूरत थी। एक हार्ड मास की पुत्री की जरूरत थी तुम्हारी हवस को। ये क्या गंदी बातें हैं? ये बातें तुम्हारी गंदी हरकतों की। मेरे प्यार को हवस कहती हो तुम? और तुम अपने हवस को प्यार कहते हो? तुम्हें पत्नी नहीं औरत चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। इसीलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा अपना बिस्तर प्यारा है, क्योंकि वो तुम्हारी थकान मिटाने के बाद कोई मांग नहीं करता। तुम आज भी नहीं वैसी हो। कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे मतलब? मेरी इजाजत के बिना तुम कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकती। अच्छा रोजी, आखिर मेरा तुम पर कुछ अधिकार है? तुम कैसे भूल सकती हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? अगर मैं ना होता तो क्या होती तुम? वही जो होने जा रही है। ये मैं नहीं होने दूंगा। कोई भी लफंगा बदमाश आवारा चवन्नी 98 रुपया बाजार में फेंक कर जब चाहे मेरी पत्नी का डांस देख सके और उसके बाद हंसता हुआ मेरे नाम पर कीचड़ उछाले, ये मैं नहीं देख सकता। नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें देखने पर कोई मजबूर नहीं करेगा। मुझे बताओ ये किसकी है? किसने भरे तुम्हारे कान? किसने भड़काया तुम्हें? ऐसी कौन सी नई बात हो गई जो मेरे दिए हुए आराम को छोड़कर तुम्हें कलियों की ठोकर खाने से डर नहीं लगता? सोई थी, आंखें खुली बस। और कोई बात नहीं? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। और कोई वजह है क्या? कोई दूसरा आदमी तो नहीं? हो भी सकता है। तुम्हारा मतलब तुम किसी और के साथ? मैं बेवफाई करूंगी मार्को तो खुलेआम, काम का बहाना करके कहीं दूर घने जंगल में छुप कर नहीं। तुम मुझ पर तोहमत लगा रही हो? तो मुझ पर शक कर रही हो, मुझे बदनाम कर रही हो। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर ये मत समझना कि तुम्हें बच्चन बनने का बहाना मिल गया है। और कुछ सुनना ही चाहती हो तो मेरे मुंह से भी सुनती जाओ। मैं एक दिन को भी नहीं भूला कि तुम्हारी रगों में खून कैसा है। मैंने तुमसे शादी करने का पाखंड किया तो पूरी तरह ये जानकर कि मैं तुम्हें अपनी जरूरत के लिए खरीद रहा हूं। तुम जैसी औरतों को अगर ये धोखा है कि तुम किसी शरीफ आदमी की धर्मपत्नी बनने के लायक हो तो तुम जैसी बेवकूफ और कोई नहीं। एक बात और सुनती जाओ, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, नफरत है, नफरत है। तुम जाओगी तो तुम जैसी हजारों आएंगी। जाओ, निकल जाओ अभी यहां से।
राजू, एक ठुकराई हुई अबला को सहारा दोगे? सामान अंदर ले आओ और तुम्हें माँ से मिलाता हूँ। रख दो यहाँ। माँ, देखो हमारे यहाँ एक मेहमान आया है। इनका नाम रोजी है। रोजी? नाम से धर्म का गलत अंदाजा ना लगा लेना। रोजी इनके प्यार का नाम है। तुम जरा चाय कॉफी बना दो, मैं मुंह हाथ धुलाता हूँ। उसके बाद बाहर चलते हैं, बातें करेंगे। तुमने चिंगारी क्या दिखा दी? मैंने आशियां फूंक डाला। मैं कहीं की नहीं रही राजू, मेरा कोई नहीं रहा। पीछे देखती हूँ तो सिर्फ राख, आसपास खंडर ही खंडर, आगे एक सुनसान लंबी राह जिसकी मंजिल का पता नहीं। खंडहरों में देखो रोजी, एक गाइड खड़ा है। राह को देखती हूँ, रहबर को नहीं। सहारा मांगा था 4 दिन के लिए, जीवन का बोझ तुम पर नहीं डालना चाहा था। ये बोझ यकीन मानो मेरे जीवन को हल्का कर देगा। राजू, मैं कलंकिनी। अगर तुम कलंकिनी तो ये कलंक सर आंखों पर। नहीं नहीं राजू, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कल तक सोचना पाप था, लेकिन आज और बात है। कल तक कहना पाप था, लेकिन आज और बात है। रोजी, मैं तुम्हारे लिए सपने देखना चाहता हूँ, उन सपनों को रूप देना चाहता हूँ। मुझे इजाजत दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, कोई वादा नहीं कर सकती। मुझे उलझन में मत डालो राजू। मेरी परिचय तुम्हें कहीं बर्बाद न कर दे।